मेरे प्रिय बच्चे, राह अलग चुन ली गई है। जीत की मंजिल तक पहुंचने वाली राह है। अब तुम उस पर आने वाले धन का एक बहुत बड़ा भंडार तुम्हें मिलने वाला है। उसकी संख्या तुम्हें बताई जा रही है। जल्द ही तुम्हें यह मिल जाएगा, लेकिन इस संख्या को, धन की उस मात्रा को तुम्हें आकर्षित करना है। तुमने पहले यह किया है, लेकिन मैं तुम्हें आज यह बता देने वाला हूँ कि तुम्हें और भी ज्यादा ऊंचा और भी ज्यादा बड़ा सोचना है। इस ब्रह्मांड में धन समुद्र की भांति फैला हुआ है और तुम यहाँ चुल्लू भर धन की मांग कर रहे हो। यहाँ प्रेम का पूरा सागर उमड़ा हुआ है और तुम यहाँ थोड़े से प्रेम की मांग कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत ज्यादा पाने के लिए पाने वाला बन जाना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम पाना चाहते हो, यदि उससे बड़ा तुम सोच नहीं पा रहे हो तो वहां तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तुम्हें अपनी सोच को एकदम विस्तृत कदम बढ़ाना करना होगा। बहुत सोचो, जितना हो सकता है उतना बड़ा सोचो। कल्पना में भी ना आ पाए कुछ ऐसा सोचो। ऐसा नहीं है कि वैसा तत्काल न मिले, पर तुम उम्मीद खो बैठे हो और अपने आप को छोटा समझने लगे हो। नहीं, तुम्हें देखना होगा कि तुम्हारी प्रगति हो रही है। नहीं, यदि तुम्हारी प्रगति हो नहीं रही है तो तुम कर्मिक रूप से उसी ओर बढ़ रहे हो। यह कुछ ऐसा है मानो थोड़ा थोड़ा होते ही यकायक बिल्कुल भी अचानक से इतनी तीव्र उछाल होगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुमने महसूस किया है उस रॉकेट इंजन को, जो ईंधन पाने के बाद काफी देर तक गर्म होता है। काफी देर तक गर्म होने के बाद, अपना समय लगाने के बाद, पूर्ण रूप से तैयार होने के बाद, जब वह ऊंची उड़ान भरता है, गति पकड़ लेता है, तो वह कुछ ऊंचाई तक जाता है। फिर जब उसमें लगे यंत्र उससे अलग होते हैं और वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकलने की प्रक्रिया में आ जाता है, तो उसकी उड़ान, उसकी गति बहुत तीव्र हो जाती है। फिर वह मनुष्य की कल्पनाओं से भी दूर हो जाता है। इसी प्रकार से तुम्हारे जीवन इस प्रकार की गति करेगा कि वह धीरे धीरे प्रकृति को पाता हुआ, प्रकृति को महसूस करता हुआ इतनी तीव्र और ऊंची उड़ान भरेगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। बहुत जल्द तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा कि वास्तव में तुम्हारे लिए धन के भंडार पूर्ण रूप से खुलने वाले हैं। तुम्हें अपने आप को प्राप्त करने की स्थिति में लाना होगा। अधिकांश का मनुष्य कल्पना करता है, आकर्षित करता है और पा लेना चाहता है सब कुछ, किंतु वह प्राप्त करने की स्थिति में आ नहीं पाता। वह अपने पास सब कुछ इतना संजोकर सहज कर रखता है कि उसके पास स्थान ही नहीं बचता ब्रह्मांड द्वारा कुछ और दिए जाने को। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने पास स्थान खाली करना होगा। तुम्हें अपने पास वह दिव्य स्थान बनाना होगा जिसमें भंडार भरा जा सके। या तो तुम स्थान खाली करो या अपने स्थान को बढ़ाकर लो। दोनों ही चीजें यदि तुम एक साथ करोगे तो तुम्हें और भी ज्यादा लाभ होगा, और भी ज्यादा तीव्र गति से प्राप्त होगा। मैं यह तो नहीं चाहता हूँ कि तुम अपने स्थान को खाली करो, और भी ज्यादा स्थान को ग्रहण भी करो, अधिकता जमाओ। मेरे प्रिय एवं सुनने में, समझने में भले ही थोड़ा कठिन प्रतीत हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह बिल्कुल भी कठिन नहीं है। यह तुम्हारी सोच और विचार के अनुरूप आकार लेता चला जाएगा। जो मैं कह रहा हूँ, यदि तुम उसकी गहराई को समझोगे तो तुम प्राप्त करने की स्थिति में आ जाओगे। तुम्हारे कर्मों में सही है, तुम्हारे आकर्षण की शक्ति भी सही है, तुम्हारे द्वारा उपयोग किए जाने वाली तकनीक भी काफी हद तक सही है। आकर्षित हो रही है चीजें, लेकिन यदि तुम उन स्थान नहीं दोगे और वे अपने पास बेवजह की, बेमतलब की चीजों को इकट्ठा किए रहोगे, अपने विचारों में, अपने घरों में, अपने यंत्रों में, अपने कपड़ों में, अपने वस्त्रों में, अपने शरीर में, तो भला अच्छी चीजों को आने का मौका कैसे मिलेगा? मेरे प्रिय, जीवन प्रगतिशील का ही नाम है। तुम्हारे सामने अवसर आ रहे हैं, लेकिन तुम रोक रहे हो अपने आप को। मेरे प्रिय, बड़ा पाने वाला बड़ा बनता भी है। तुम यह भूल रहे हो और यह भूलना उचित नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी कल्पनाओं में धन का विस्तार करो, अपनी कल्पनाओं में प्रेम का विस्तार करो, अपने जीवन का विस्तार करो।
विस्तृत जीवन ही तुम्हें अंतिम लक्ष्य तक लेकर जाएगा। धन के भंडार तो खुल ही रही हैं, लेकिन उस भंडार को पाने की क्या तुम्हारी मनसा प्रक्रिया समन्वय में है, इसका तुम्हें अंदाजा लगाना होगा। तभी तुम एक बहुत बड़े शहर में बहुत बड़े मकान को आकर्षित कर रहे हो, बहुत बड़ी संपत्ति को आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारे विचारों ने दिव्य प्रेम को आकर्षित किया है। तुम्हारे मूलाधार चक्कर बार बार भौतिकता की ओर जा रहा है, वही तुम्हारा हृदय चक्कर बार बार दिव्य प्रेम को अपनी ओर खींच रहा है। इसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ आकर्षित हो रहा है। तुम ऐसी स्थिति में आने वाले हो, ऐसे वाहन को प्राप्त करने वाले हो जिसको तुम अभी सोच भी नहीं पा रही हो, जिस पर तुम्हारा विश्वास भी नहीं हो पा रहा, किंतु तुम उसे आकर्षित कर रही हो। धन के उस भंडार को खोल रही हो जिस तक तुम्हारी सोच नहीं पहुंच रही। वास्तव में जो तुमने देखा है, जो तुमने जाना है, उससे कई गुना ज्यादा, लगभग 10 गुना ज्यादा। मेरे प्रिय बच्चे, यह झलक है, यह शुरुआत है तुम्हें यह दिखाने की कि तुम्हारी प्रारंभिक स्थिति कैसी होगी। तुम्हारे प्रारंभिक कदम की ओर न चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में बड़ा बांटने वाला मनुष्य बड़ा प्राप्त करता है। दान एक ऐसा गुण है जो धन को आकर्षित करता है। दान एक ऐसा गुण है जो धन के भंडार को आकर्षित करता है। धन की देवी उसी व्यक्ति के पास मौजूद होनी चाहिए जो दान का गुण जानता है। जितना बड़ा दान, उससे कई गुना ज्यादा बड़े धन की प्राप्ति मनुष्य के जीवन में होती है। प्रेम एक ऐसा गुण है जो बांटने पर ही प्राप्त होता है। जितना बांटोगे उससे कई गुना ज्यादा पाओगे। प्रारंभिक स्थिति ऐसी लगता है कि हाँ तुम्हारे पक्ष में नहीं है, किंतु ऐसा नहीं होता। पूर्ण रूप से यह तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है और तुम्हें जीत दिलाने के लिए अग्रसर होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अभी जिस अवस्था में हो, जिस जीवन को जी रहे हो, जिस जीवन की तुमने कल्पना की है, उसने तुमने ही आकर्षित किया है अपने कर्मों से, अपने विचारों से, अपने वाक्यों से। लेकिन तुम्हें अपने वाक्यों में, अपने कर्मों में, अपने विचारों में एक समन्वय स्थापित करना होगा ताकि वह सब तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सके। तुम्हें स्थान बनना होगा उन सब चीजों के लिए जो तुम पाना चाहते हो। बड़ा पाने के लिए कभी कभी छोटी चीजों का त्याग करना ही पड़ता है। मेरे प्रिय, यही जीवन है। बहुत से लोग जीवन के इस मूल मंत्र को समझ नहीं पाते, अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, दुविधा में आ जाते हैं। उनका मन बार बार उन्हें धक्का देता है, बार बार उन्हें समझाता है, लेकिन वह बुद्धि के जाल में ऐसे फंसे हुए रहते हैं कि सही और गलत के फेरे में फंस जाते हैं और नहीं जान पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए। मेरे प्रिय, जीवन में तुम अपने मार्ग का चयन करते हो। जीवन में किस ओर आगे बढ़ना है, इसका चयन तुम ही करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुमने अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत संग्रह किया है, बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन यह जीवन प्रक्रिया का हिस्सा है। किंतु चुनौतियाँ उन्हीं के समक्ष आती हैं जो 2 तरह का विचार रखते हैं। एक बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ने का, लेकिन उसके साथ साथ भी यह भी विचार रखते हैं कि जीवन में चीजें कठिनाइयों से मिलती है। वह बार बार ऐसे समाचार सुनते हैं, ऐसी बातें करते हैं, ऐसा वार्तालाप में फंस जाते हैं। प्यारे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मैं जल्द लौटूंगी अपना अगला संदेश लेकर। मेरे आने वाले संदेश की प्रतीक्षा करना। धन्यवाद।